कि अगर बेटियों के हाथ में माता पिता की सेवा करने का अधिकार होता तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। अगर बेटियों को अधिकार होता माता पिता की सेवा करने का तो पूरे भारत में एक भी जगह वृद्धाश्रम नहीं होता। एक संत ने हमको शाम को फोन लगा के कहा, महाराज जी आपने बात तो बहुत करोड़ों की बोली, पर इसमें एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए। वही बेटियां जब बहू बनकर के जाती हैं, सासू माँ और सास ससुर के पास जाती हैं, अगर उनको ही माता पिता मान ले तो भी वृद्धाश्रम नहीं बन सकता है, तो भी भारत में वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। लेकिन भारत बहुत अद्भुत देश है। मेरी बेटियों से मैं प्रार्थना करूंगा, भारत की बेटियों जागो, तुम्हारा अपना जमीर बहुत ऊंचा है। पुरुष, बालक, पुत्र, बेटा तो केवल एक कुल का नाम रोशन करता, बेटियों तो पिता और पति दोनों के कुलों का नाम रोशन करती। तो आज के जमाने में ये जो घर घर में महाभारत मची, हमारी आज की कथा तुम बार बार सुन लेना, मेरे साधुओं तुम्हारी महाभारत कम हो जाएगी। घर में कलेश होता है, झुकना सीख जाओ, क्षमा दान देना सीख लो। जो क्षमा मांगता वो छोटा नहीं होता है। गलती हो जाए, रात को पति पत्नी दोनों में लड़ाई हो जाए, मुंह फुला के मत सो। मुंह फुला के सोओगे 2, 4, 10 दिन तुम्हारा मुंह फूलने में निकल जाए। सो रही हो बस धीरे से कह दिया करो सॉरी, क्षमा करना। सुबह जब उठोगे नई शुरुआत होगी मुस्कुराहट के साथ। आपकी जो सुबह की टी होगी, सुबह की जो चाय होगी, मुस्कुराहट के साथ होगी। और अगर तुम लोग मुंह फुला करके दोनों सो जाओगे तो प्रातः काल भी कुप्पा जैसे जैसे रसगुल्ला मुंह में भर गए। और कई लोग तो बड़े हद करते हैं, टावल कहां धरी। अब वो भी कहती ये लेने अपने हाथ से नहीं ले सकता। अब धीरे 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 इतना युद्ध आ जाता कि रसोई के टाइम पर तो जली बना दी, खाना हो खा तो। और शाम तक तो दोनों महाभारत, एक दूसरी पार्टी एक दूसरी पार्टी, और दोनों में इतनी खतरनाक पार्टी के पर बच्चे देखते हैं कि अब जीत कौन रहा है। फिर पड़ोसी भी मजा मारने आ जाते, फिर फोन लगाया, मम्मी मम्मी। अरे हद हो गई पार, इतनी छोटी छोटी बात पर कितना महाभारत रचा लेते हो। मेरे भारत के लोगों, झुकना सीख जाओ। गृहस्थ जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। चाहे तुम लड़कर गुजारो, चाहे प्रेम करके गुजारो, लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ा भी करो, थोड़ा शरीर की कसरत हो जाती है। लड़ाई ठीक है, लड़ाई के लिए मना नहीं कर रहे, क्योंकि आपस में लड़ना तो बहुत स्वाभाविक है। एक साथ रहेंगे तो छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होगी, लड़ना। लेकिन जब भी सोने जाना सॉरी, बस इतना सीख लो। तुम क्षमा करो हमें, बस इतना सीख लो। जरूरी नहीं वो पत्नी ही बोले, पति भी, और जरूरी नहीं केवल पति बोले, पत्नी भी। और हम तो कहते अल्टरनेट बना लो। एक बार लड़ाई हो गए तो पत्नी बोले, दोबारा लड़ाई हो तो पति बोले पहले से। अल्टरनेट बनाओ, दोनों का ईगो बराबर रहेगा। पिछली बार तूने बोला था, अब तू बोल। पिछली बार मैंने बोली थी, अब आप बोलो। सॉरी, क्षमा करो। तो हिंदी में बोलना, क्षमा करो। क्या होगा? आपके घर में घर घर नहीं, आपका घर मंदिर बन जाएगा। फिर ये जो आप तलाक, कोर्ट के चक्कर, ये जो आप नई जिंदगी, नई दुनिया बसाने की बातें, ये जो दरबारों में भटकना, ये जो टोटका करना कि अब ऐसा करो, अब पैसा करो, अब फलाने देवता को मनाओ, कुछ नहीं करना। आपस में क्षमा करना प्रारंभ कर दो एक दूसरे को, और रामायण का पाठ का सहारा ले लो। तुम्हें अन्य टोटका की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल रामचरितमानस से तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। केवल रामचरितमानस। और माफ करना, शिकायत नहीं, स्वागत करो। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसकी कमियां ना हो, चाहे वो बहू हो या सास हो, चाहे वो पुत्र हो, बेटा हो या बेटी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई कमी ना हो। तो कमी में शिकायत करना बंद करो, स्वागत करना प्रारंभ करो। भूल हो गई सो हो गई, अब मत करना।